सर क्या बोलना चाहेंगे, ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया? होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा जी। डिफेंसिव रिस्पांस जी और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी। उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा। होम मिनिस्टर आपने सवाल पूछा था, मैंने दो तीन चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को लेकर वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों किया? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। तो जय संविधान, जय भारत, जय भीम। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उस संघर्ष का परिणाम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमें, हमारे देश को, देश की जनता को भारत का संविधान मिला। वो संविधान जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने मिलकर बनाया। वो संविधान जिसने भारत में मनुस्मृति के टाइम पर जो वर्ण व्यवस्था और जाति के आधार पर बटा हुआ समाज था, जिसमें दंड का भी अलग अलग प्रावधान था, अलग अलग वर्ण के हिसाब से दंड मिलता था, और लेकिन उसका स्थान संविधान ने लिया। संविधान ने जब मनुस्मृति का स्थान ले लिया तो सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर कर दिया। चाहे कोई मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको समान रूप से वोट का अधिकार दिया। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। आज भारत के लोग अगर सरकार से संतुष्ट नहीं है, बदलना चाहते तो अपनी वोट का प्रयोग करके सरकार को बदल सकते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से लगातार ईवीएम के माध्यम से खिलवाड़ और तमाम वो बस्तियां जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, उन बस्तियों में लगातार वोट काटे जा रहे हैं। आपके वोट की लगातार चोरी हो रही है। और ऐसे हालात में जब देश का संविधान और देश का प्रजातंत्र पूरी तरह खतरे में है, ऐसे में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की दूसरी लड़ाई जो 14 दिसंबर 2025 को रामलीला मैदान दिल्ली से शुरू होने वाली है, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं साथियों, भारी संख्या में अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के संविधान व प्रजातंत्र को बचाने के लिए आप लोग सुबह 11 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान आइए, जहां से आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत होगी। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, 14 दिसंबर 2025 दिल्ली के रामलीला मैदान में आप सब लोग मित्रों सहित, परिवार सहित आइए। हम और आप मिलकर अपनी वोट की चोरी को भी रोकेंगे और आह्वान करेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है और रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक में है, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं, जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी गई? क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का नियम बनाया गया, नियम बदल कर यह नियम बनाया गया? क्यों मशीन रीडेबल
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं, राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत है। दहशत इसलिए है कि लोग जानते हैं कि उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और ज्ञानेश गुप्ता के हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे हुए हैं। रामलीला मैदान में 14 तारीख यानी कि कल पूरे देश से जागरूक लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वोट चोर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आइए, भारी संख्या में रामलीला मैदान में आइए, चोर को भागने नहीं देना। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। राजस्थान के सभी कांग्रेस जन, वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटियां और उनके पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी, नीचे तक की बूथ की इकाई के सभी लोग, सभी प्रकोष्ठ और डिपार्टमेंट के तमाम अध्यक्ष और कार्यकारिणी, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी प्रदेश के कांग्रेस जनों से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा आपसे अपील करता हूं कि 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान नई दिल्ली में जो रैली आयोजित हो रही है, जिसको हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब संबोधित करेंगे। ये जो लड़ाई है वोट चोरों को गद्दी से हटाने की, वो लड़ाई इस संविधान को बचाने की है, आपके वोट के अधिकार को बचाने की है, इस लोकतंत्र को बचाने की है। और निश्चित रूप से ये लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन सत्य की जीत होगी। और इन वोट चोरी के आधार पे जो गद्दी पे बैठे हैं, इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। आप सभी से मेरा आग्रह है कि 14 दिसंबर को 1 बजे रामलीला मैदान नई दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके हमारे नेताओं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस वोट की लड़ाई को लड़ने के लिए आप सब संबल प्रदान करें, आप सब सहयोग प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।